Hello everyone, in this video we'll discuss about the difference between bills of exchange and promissory note. बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे। पिछली दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि विनिमय विपत्र या बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है या प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। 6 पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले वीडियो को पॉज करके इस तरह का टेबल बना लीजिए। सीरियल नंबर, आधार, विनिमय विपत्र और इधर आपका प्रतिज्ञा पत्र। ये 4 कॉलम्स बना के 6 पॉइंट्स के लिए जगह बन जाए, इस तरीके से बना लीजिए। फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। बना ली टेबल, शुरू करते हैं एक एक। सबसे पहला, लेखक, मतलब हु इज़ द राइटर, कौन लिखता है। हु इज़ द ड्रॉअर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। विनिमय विपत्र या बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन लिखता है, इसका लेखक जो होता है वो लेनदार होता है। लेनदार को हम इंग्लिश में क्रेडिटर बोलते हैं। जो इसका राइटर होता है, ड्रॉअर होता है, जो सेलर होता है, जिसने माल को बेचा है, जो क्रेडिटर है। और यहाँ पर प्रतिज्ञा पत्र, जो माल खरीदता है, हु बाइज द प्रोडक्ट, हु बाइज द गुड्स, जो खरीदता है। देनदार, डेटर, वो होता है इसका लेखक। सेकंड पॉइंट, आदेश होता है या प्रतिज्ञा होती है। हम सब जानते हैं विनिमय विपत्र जो होता है, जो माल बेचता है, वो माल खरीदने वाले को आदेश देता है, ऑर्डर देता है कि आपको मुझे 3 महीने के बाद में, 4 महीने के बाद में भुगतान करना है। और जो सामने वाला व्यक्ति है, खरीदार जो है, वो उस आदेश को स्वीकार करता है। तो विनिमय विपत्र एक आदेश होता है, जबकि प्रतिज्ञा पत्र एक प्रतिज्ञा होती है, जिसको हम प्रॉमिस भी बोलते हैं। तो प्रतिज्ञा पत्र एक प्रतिज्ञा होती है, जबकि विनिमय विपत्र या बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो एक आदेश होता है। थर्ड पॉइंट, स्वीकृति। विनिमय विपत्र की स्वीकृति अनिवार्य होती है, कंपल्सरी होती है। ड्रॉअर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाता है, क्रेडिटर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाता है, उसमें आदेश देता है ड्रॉई को। जब तक ड्रॉई को पता नहीं होगा कि उसको भुगतान करना है, तब तक वो पेमेंट कैसे करेगा। तो ड्रॉअर उसको ऑर्डर देता है कि आप मुझे पेमेंट करो 3 महीने के बाद में, और वो उसको स्वीकार करता है। ड्रॉई कहता है ठीक है, आपने जो बिल में लिखा है मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और 3 महीने के बाद में भुगतान करने के लिए तैयार हूँ। तो विनिमय विपत्र की जो एक्सेप्टेंस है, स्वीकृति है, वो अनिवार्य होती है, जबकि प्रतिज्ञा पत्र की स्वीकृति अनिवार्य नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो खुद ही व्यक्ति कह रहा होता है कि मैं भुगतान करूँगा, आई प्रॉमिस टू पे, मैं भुगतान करूँगा। लेकिन इसमें स्वीकृति की कोई बात ही नहीं आती जब पेमेंट करने वाला व्यक्ति खुद ही इस बात को कह रहा होता है। चौथा पॉइंट, पक्ष। कितनी पार्टीज होती हैं, व्हाट आर द वेरियस पार्टीज टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हमें मालूम है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी पार्टीज होती हैं? ड्रॉअर होता है, जो बिल बनाता है, माल बेचता है। ड्रॉई होता है, जो माल खरीदता है, बिल को स्वीकार करता है। और पेई होता है, जिसको वास्तव में भुगतान किया जाता है। ये पेई जो है वो ड्रॉअर खुद भी हो सकता है या कोई और व्यक्ति हो सकता है जिसका भी नाम ड्रॉअर बोले। जबकि प्रतिज्ञा पत्र में कितने पक्ष होते हैं? केवल 2 पक्ष। हमने पिछली वीडियोस में सब कुछ डिस्कस किया था जब हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के बारे में डिस्कस किया था। सो देयर आर 2 पार्टीज टू द प्रॉमिसरी नोट, पेयर और पेई। जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती हैं? 3। कौन कौन सी? ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई। साथ साथ रिपीट करेंगे, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई। और प्रतिज्ञा पत्र या प्रॉमिसरी नोट के कितने पक्ष होते हैं? 2। कौन कौन से? पेयर और पेई। चारों पॉइंट्स क्लियर हैं। विनिमय विपत्र का लेखक कौन? क्रेडिटर। इसका लेखक कौन? डेटर। विनिमय विपत्र एक आदेश, प्रतिज्ञा पत्र एक प्रतिज्ञा। विनिमय विपत्र की स्वीकृति अनिवार्य, प्रतिज्ञा पत्र की स्वीकृति अनिवार्य नहीं। विनिमय विपत्र के कितने पक्ष? 3। और प्रतिज्ञा पत्र के कितने पक्ष? 2। अब 2 पॉइंट्स बचे हैं, 5वां और 6वां। 5th पॉइंट देखते हैं। हमारा 5th पॉइंट कहता है भुगतान पाने वाला व्यक्ति। तो जो विनिमय विपत्र का लेखक होता है और विनिमय विपत्र का भुगतान पाने वाला, विनिमय विपत्र का मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाने वाला और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भुगतान पाने वाला, दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। दे कैन बी 1 पर्सन। लेकिन प्रतिज्ञा पत्र के केस में प्रतिज्ञा पत्र का लेखक और प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान प्राप्त करने वाला दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा पत्र का लेखक कौन होता है? जिसने सामान खरीदा होता है। और भुगतान पाने वाला कौन होता है? जिसके लिए उसने प्रतिज्ञा करी है कि मैं उसको पेमेंट करूंगा। तो ये अलग अलग होते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? नोटिस। नोटिस क्या होता है? अगर विनिमय विपत्र का भुगतान नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में जो ड्रॉअर होता है, जिसने विनिमय विपत्र बनवाया है, वो नोटिस उसमें क्या करता है?
भुगतान के समय जिसके पास भी बिल होता है, वो बिल धारक कौन हो सकता है? ड्रॉअर भी हो सकता है, वो कोई और व्यक्ति हो सकता है, वो कोई बैंक हो सकता है। तो जिसके पास भी उस समय वो बिल है, वो ड्रॉअर को नोटिस देता है कि भाई मेरे को पेमेंट नहीं मिली है। वो ड्रॉअर खुद भी हो सकता है, वो नोटिंग चार्जेस पे करके लिखवा सकता है बिल के ऊपर। वो जो धारक मतलब बिल का होल्डर जो है वो बैंक हो सकता है, तो बैंक ड्रॉअर को बताता है कि मुझे पेमेंट नहीं मिली है। या फिर कोई उसका एंडोर्सी हो सकता है, वो भी बताता है लेखक को कि उसको भुगतान नहीं मिला है। लेकिन प्रतिज्ञा पत्र में अगर भुगतान नहीं होता है तो ऐसे में कोई नोटिस नहीं दिया जाता, क्योंकि वो तो उसने खुद ही कहा था और खुद ने उसने अपनी बात का उल्लंघन किया है। तो विनिमय विपत्र के केस में नोटिस दिया जाता है, जबकि प्रतिज्ञा पत्र के केस में नोटिस नहीं दिया जाता है। क्लियर है ये 6 के 6 पॉइंट्स? फटाफट एक छोटा सा क्विज करते हैं। नंबर 1, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्रेडिटर बनाता है, लेनदार बनाता है। अभी पढ़ाया आपने, सही है या गलत है? सही है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कौन बनाता है? क्रेडिटर बनाता है। प्रॉमिसरी नोट को कौन बनाता है? डेटर बनाता है। सेकेंड क्वेश्चन, देयर आर 3 पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सही है या गलत है? वो कौन कौन सी 3 पार्टीज हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिज्ञा पत्र पर स्टैंपिंग अनिवार्य नहीं होती है। सही है या गलत है? चाहे वो प्रतिज्ञा पत्र हो, चाहे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, दोनों पर ही स्टैंपिंग अनिवार्य होती है, कंपलसरी होती है। फोर्थ पॉइंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्वीकार करना अनिवार्य होता है। जब तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्वीकृत नहीं होता है, जब तक ड्रॉई के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहलाता ही नहीं है, वो ड्राफ्ट कहलाता है। इसलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज को स्वीकार करना अनिवार्य होता है। सही है या गलत है? ट्रू है। तो क्या प्रतिज्ञा पत्र को स्वीकार करना अनिवार्य होता है या नहीं होता है? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ। अगली वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ शब्दावली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का जो डिफरेंस है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर टकराएगा जिसमें कि ये आपको इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।